हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवारी एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम का सिलेबस देखने वाले हैं। पटवारी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है दोस्तों 10 से 11 मई 2025 को आपका पटवारी का एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाएगा RSM SSB के द्वारा। और वीडियो का जो एग्ज़ाम है दोस्तों ये आपका 11 से 12 जुलाई यानी लगभग दोनों के बीच में आपका 2 महीने का गैप है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो 10-11 मई 2025 को आपका होने वाला है। वीडियो का एग्ज़ाम जो है ये 11 से 12 जुलाई 2025 को होने वाला है। और पटवारी का एग्ज़ाम जो है दोस्तों ये भी RSM SSB के द्वारा करवाया जाएगा। वीडियो का एग्ज़ाम भी RSM SSB के द्वारा करवाया जाएगा। और इन दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों लगभग सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें अलग रहेगी, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पटवारी के एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान देना है। फिर 2 महीने का गैप रहेगा, उसमें छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो कि वीडियो के सिलेबस में अलग है वो आप कवर कर सकते हो। यानी दोनों वैकेंसी को आप टारगेट कर सकते हो। और इनमें 2 महीने का गैप है, तो 2 मंथ का गैप है। इस वजह से जो भी बाकी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो सिलेबस में अलग है वो आप अलग से 2 महीने के अंदर कवर कर सकते हो वीडियो के एग्ज़ाम में। तो पटवारी का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एकदम डिटेल के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम और वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपका एक टारगेट सेट हो जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए आप जनरल साइंस, यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप जनरल साइंस, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड लगभग आपके 38 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों? लगभग 38 सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके 76 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि एक सवाल जो है वो आपका 2 नंबर का रहने वाला है और 150 सवाल यहाँ पर रहेंगे, तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल साइंस का सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में आती है, तो ये तो आपको कवर करते हुए चलना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान यहाँ पर दिया गया है। यानी कि राजस्थान से रिलेटेड जियोग्राफी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चर पढ़ना है और पॉलिटी भी आपको पढ़नी है। ठीक है, यानी पॉलिटी आपकी इंडिया की भी आपको पढ़नी है और राजस्थान की भी पढ़नी है। जियोग्राफी आपको इंडिया की भी पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी हम देख लेंगे, और राजस्थान की भी पढ़नी है। और हिस्ट्री आपको इंडिया की भी पढ़नी है और राजस्थान की भी पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी हम देखेंगे। और ये आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, यानी राजस्थान का जो वेटेज है वो आपका लगभग 60 नंबर का रहने वाला है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी का मिला के। जनरल हिंदी और इंग्लिश के सवाल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 22 सवाल आने वाले हैं दोस्तों, और लगभग 44 नंबर के ही रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 11-11 सवाल आपके इंग्लिश और हिंदी से पूछे जाएंगे। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी से रिलेटेड लगभग आपके 45 सवाल आने वाले हैं जो कि आपके 90 मार्क्स के रहेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पटवारी के एग्ज़ाम में दोस्तों ये डिफरेंस पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग को एकदम अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक यहाँ पर रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये लगभग आपके 45 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और 90 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर कंप्यूटर भी होने वाला है दोस्तों। कंप्यूटर आपका वीडियो के एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, कंप्यूटर आपका पटवारी के एग्ज़ाम में रहेगा ओनली। तो कंप्यूटर जो है उसके 15 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं और 30 मार्क्स का यहाँ पर ये रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 300 नंबर का यहाँ पर आपका वेटेज रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, किस सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में देख लेते हैं। तो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड आपके लगभग 38 सवाल आने वाले हैं। तो सबसे पहले विज्ञान में आपके सामान्य आधारभूत तत्व रहेंगे। दैनिक विज्ञान यहाँ पर रहने वाला है, मानव शरीर के बारे में जानकारी यहाँ पर रहेगी, आहार एवं पोषण यहाँ पर रहने वाला है और स्वास्थ्य और देखभाल यहाँ पर आपका रहने वाला है। और यही सेम सिलेबस आपका वीडियो के एग्जाम में रहेगा, लेकिन वीडियो के एग्जाम में 3-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा है आपके साइंस में, तो वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये आपका वीडियो का सिलेबस है। वीडियो का जो सिलेबस है दोस्तों इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 160 रहने वाली है और कुल अंक यहाँ पर 200 रहेंगे और पेपर वही आपका 3 घंटे का होने वाला है। जबकि पटवारी के एग्जाम में आपका 150 सवाल रहेंगे और यहाँ पर कितने रहेंगे? 160 सवाल रहेंगे। और पटवारी का एग्जाम में 300 नंबर का पेपर रहेगा आपका और यहाँ पर 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और वही सारी चीज़ें आपकी
सामान्य हिंदी इंग्लिश है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन है, और इतिहास और संस्कृति है। ठीक है, और माइनस मार्किंग भी वही आपकी 1/3 रहने वाली है। यहाँ पर आप देखिए साइंस का मैं आपको बता रहा था, साइंस के वही टॉपिक आपके यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपका दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके, तो ऐसे कुछ टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको अलग से कवर करेंगे। तो चलिए वापस पटवारी का सिलेबस हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर रहेगी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटी इंडिया की यहाँ पर रहने वाली है। भारत की भौगोलिक विशेषता यहाँ पर रहेगी। पर्यावरणीय व पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव यहाँ पर रहने वाले हैं। और समय सामयिक राष्ट्रीय घटनाएं यहाँ पर रहेगी। यानी भौगोलिक विशेषता यहाँ पर रहने वाली है। जियोग्राफी आपको थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी। पर्यावरणीय संबंधी और पारिस्थितिकीय संबंधी परिवर्तन भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। और करंट अफेयर यहाँ पर आने वाली है। तो ये टोटल आपके 38 सवाल होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान के सभी टॉपिक ऑलमोस्ट आपके कवर किए गए हैं। यानी राजस्थान का पूरा इतिहास आपका आ जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। यानी पॉलिटी भी यहाँ पर भर कर आने वाली है। पॉलिटी भी अच्छे खासे सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे यहाँ पर आएंगे, और वही आपके स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण आएगा, और यहाँ पर आपकी कल्चर आने वाली है पूरी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहेंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 11 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। तो सामान्य हिंदी में आपके दिए गए शब्दों की संधि और संधि विच्छेद यहाँ पर आएगा। उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पर आने वाला है। इसके अलावा समस्त सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह यानी समास यहाँ पर रहेगा। शब्द युग्मों का अर्थभेद यहाँ पर रहने वाला है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द यहाँ पर रहेंगे। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर रहेगा। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध तरीके से लिखना। इसके अलावा वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, और यही सेम सिलेबस लगभग आपका वीडियो में रहने वाला है। ठीक है, तो ये सेम सिलेबस रहेगा आपका हिंदी में। इंग्लिश का देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, ये वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ये बेसिक टॉपिक है जो कि हर बार हिंदी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में भी आपका ये सिलेबस रहेगा। और इंग्लिश में आपके वही कंप्रेशन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेस, इसके अलावा आपके सिनोनिम, एंटोनिम रहेंगे, और यहाँ पर फ्रेजेस और आइडियम्स रहेंगे दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में वही टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, यही आपके वीडियो के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लगभग इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। इसके अलावा देखिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी यहाँ पर रहेगी। तो पटवारी के एग्जाम में दोस्तों रीजनिंग आने वाली है, जैसे कि एनालॉजी यहाँ पर रहेगी, मेकिंग सीरीज, फिगर, मैट्रिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं क्लासिफिकेशन के। इसके अलावा अल्फ़ाबेट टेस्ट ये यहाँ पर रहने वाला है। ब्लड रिलेशन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनपुट आउटपुट है, नंबर रैंकिंग, टाइम स्क्वायर है, मेकिंग जजमेंट है। तो रीजनिंग यहाँ पर पूरी रहने वाली है दोस्तों, ये आप टॉपिक देख सकते हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज रहेगा, रेशो रहेगा, एरिया, वॉल्यूम है, परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यूनिटरी मेथड है, प्रॉफिट लॉस है। तो ये यहाँ पर रहने वाला है आपका मैथमेटिक्स से संबंधित। और यही सेम सिलेबस आपका कहाँ पर रहेगा, वीडियो में रहेगा। बट वीडियो में आपका दोस्तों रीजनिंग नहीं रहने वाली है, उसके बारे में हम देखेंगे अभी। वहाँ पर सिर्फ आपकी मैथ रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। और यहाँ पर कंप्यूटर रहने वाला है दोस्तों। तो कंप्यूटर आपके वीडियो के एग्जाम में नहीं रहेगा, तो वीडियो के एग्जाम में ये एडवांटेज आपके लिए रहने वाला है। पटवारी के एग्जाम में आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर MS ऑफिस भी दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पर दिया गया है। तो पटवारी के सिलेबस में आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जबकि वीडियो के सिलेबस में आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्यूटर ना पढ़े, बट जो पटवारी और वीडियो दोनों की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पटवारी का एग्जाम देने वाले हैं, उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यही सिलेबस आपका लगभग वीडियो के एग्जाम में रहेगा। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो के एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आपका एक्स्ट्रा रहने वाला है। तो ये वीडियो का सिलेबस है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखिए लगभग सामान्य हिंदी यहाँ पर आपके 30 अंक की रहेगी।
ठीक है, इसमें वही टॉपिक है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वही सेम सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। और अंग्रेजी में भी वही आपका 20 नंबर का रहने वाला है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर आएंगे, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल रहेगा, मल्टीपल पर्पज चॉइस, बेस्ड ऑन पैराग्राफ क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछने वाले हैं। तो इंग्लिश का भी सिलेबस लगभग आपका सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, गणित जो है वो गणित के यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। अब यहाँ पर गणित का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वाइड दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि आपको माध्य विचलन पढ़ना पड़ेगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ने पड़ेंगे, चतुर्भुज, वर्त, चाप, उसके द्वारा आंतरिक कोण, ज्यामितीय संरचनाएं, रैखिक समीकरण, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। बाकी ऑलमोस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वर्दी ह्रास, इसके अलावा किस्तों में भुगतान, साझा, अनुपात, समय, ये टॉपिक आपके पटवारी के एग्जाम में भी रहने वाला है। औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, ये सब आपके उसमें भी रहेंगे, अनुपात, समानुपात। ठीक है, बट कुछ टॉपिक आपको यहाँ पर वीडियो में एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में वही दोस्तों आपके करंट अफेयर के मुद्दे रहने वाले हैं 10 नंबर के, और सामान्य विज्ञान आपकी 10 नंबर की रहेगी, अंक 10 है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपको दूरसंचार, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है, जो कि पटवारी के एग्जाम में रहेगा। इसके अलावा देखिए आप, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर 30 अंक के रहने वाले हैं। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर 30 अंक के रहने वाले हैं। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़, महाद्वीप। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी वर्ल्ड की जियोग्राफी भी आने वाली है, वर्ल्ड की जियोग्राफी यहाँ पर आने वाली है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड की जियोग्राफी यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी वीडियो के एग्जाम में। हालांकि ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, थोड़े बहुत सवाल आते हैं, 2-4 सवाल आते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है, नदियाँ है, पहाड़ है, महाद्वीप है, ये आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित पढ़ने पड़ेंगे। तो ये 2 महीने में आप कवर कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, पारिस्थितिक इकोलॉजी, ये हम वहीं पर ही पढ़ लेंगे पटवारी के एग्जाम में। इसके अलावा राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन यहाँ पर रहने वाला है। तो राजस्थान से रिलेटेड तो ऑलरेडी हम पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन भूमि, पशु संपदा, वन्य जीवन, वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा परंपरागत, गैर परंपरागत स्रोत। तो दोस्तों ये जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था यहाँ से बिल्कुल भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। ये टॉपिक सिर्फ दिखाने के लिए दिए जाते हैं दोस्तों। कुछ टॉपिक तो आपके ऐसे हैं जहाँ से एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वीडियो के एग्जाम में पिछली बार यही हुआ था। यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं लेकिन सवाल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। जैसे सूखा और अकाल दिया गया है, यहाँ से एक भी सवाल देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों फिर भी इनको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, और ये अंक आपके 30 अंक का रहने वाला है। राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन 30 अंक का यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका राजस्थान का लगभग पूरा आ जाएगा दोस्तों। उद्योग आ जाएगा, खनिज आ जाएगा, नहर परियोजनाएं आ जाएगी, हस्तकला वगैरह, तो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा इतिहास और कला संस्कृति जो है ये आपकी 30 अंक की रहने वाली है। इतिहास, कला, संस्कृति आपकी 30 अंक की रहने वाली है। इसमें वही सारे टॉपिक दिए गए हैं जो कि आपके पटवारी के एग्जाम में दोस्तों, सेम टॉपिक लगभग आपके रहने वाले हैं। ठीक है, मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियाँ एवं साहित्य, संगीत, नृत्य व नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियाँ आ जाएगा, हस्तकला आ जाएगा, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषताएं, आदि जनजाति से संबंधित चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये भारत से संबंधित आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी ये राजस्थान से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों वीडियो का सिलेबस है। हालांकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका भी नहीं है पटवारी के हिसाब से देखा जाए। अगर आप पटवारी की तैयारी करेंगे तो वीडियो की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वर्ल्ड जियोग्राफी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक आपको वीडियो के एग्जाम में एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा साइंस के 3-4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है वीडियो के एग्जाम में। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका बच जाएगा, उसकी जगह आपके ये वाले टॉपिक आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी पटवारी एग्जाम और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है दोस्तों। आपको लग रहा होगा आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। 10 से 11 मई को आपका पेपर होने वाला है पटवारी का। तो लगभग आप देख लीजिए, दिसंबर है आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग आपके पास 6 महीने हैं दोस्तों। 6 महीने में आप पटवारी एग्जाम की एकदम शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे टीचर ऐसे हैं जो कि बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं,
और सारे टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, इसके अलावा हिंदी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के सवाल भी आपको सही करने हैं लगभग 100%, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये पटवारी और वीडियो का सिलेबस रहने वाला है और लगभग ये सिलेबस रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, पूरा सिलेबस आपका ये रहने वाला है। तो एक बार इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों और अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहते हैं, तो उनको एक बार देखते रहिए आप, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम शुरू करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे राज्यपाल वाला टॉपिक ले लेंगे, राज्यपाल के सारे सवाल हम कवर करेंगे। विधानसभा वाला टॉपिक ले लेंगे, सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो पॉलिटी हो गई, तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।